तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉगर से कितने रुपए कमा सकते हैं, इसी का जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखो ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ कमेंट के ऊपर बनाया हूँ, और बहुत ही सारे भाई लोग पूछते रहते हैं कमेंट में कि ब्लॉगर से कितने रुपए आप कमाते हो, यानी मैं कितना कमाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो मैं जो भी अपने चैनल पे बताता हूँ वो प्रूफ के साथ बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे अर्निंग शो करना अलाउ नहीं है, ठीक है। और आप लोग भी अर्निंग नहीं शो करना कभी भी। तो यहाँ पे बहुत ही सारा बात होता है जो कि अर्निंग शो करने से, लेकिन फिर भी जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि ब्लॉगर से पैसे कमाए जाते हैं, और गूगल से मैं क्या करता हूं कि प्रूफ इकट्ठा करके उसके बाद भी बताता हूं। बाकी मैं आज बताने वाला हूं, देखो एक शायरी वेबसाइट के लिए, कि शायरी वेबसाइट के लेके भी कमेंट आते रहते हैं कि आपने शायरी वेबसाइट से कितने रुपए कमाया। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि देखो अगर आप लोगों को विश्वास है कि ब्लॉगर से पैसे कमाए जाते हैं तो आप लोग जो है 100% पैसे कमा पाओगे, और कितने रुपए तक कमा पाओगे वो भी मैं बताऊंगा। बाकी जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि ब्लॉगर से पैसे कमाए जाते हैं तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है क्या कि जो मेहनत करेगा ब्लॉगर पे वही पैसे कमा सकता है, बाकी जो लोग मेहनत करेगा ही नहीं तो वो पैसे कैसे कमाएगा। यहाँ पे होता क्या है कि मेहनत पड़ता है, और इस मेहनत को करने के लिए बहुत ही सारे लोग जो है पीछे हट जाते हैं, तो वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले आपको जो है ब्लॉग क्रिएट करना पड़ता है। इसमें पहला मेहनत ये हो गया। ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद आपको जो है ब्लॉगर पे थीम लगाना पड़ता है एक बढ़िया सा, ठीक है। यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक होने के बाद देख सकते हो कि वेबसाइट ओपन हो चुका है। इसे वेबसाइट भी बोला जाता है, ब्लॉग भी बोला जाता है। बाकी ब्लॉगिंग का जो आप नाम सुने होंगे तो इसी चीज को ब्लॉगिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोस्ट भी लिखना पड़ता है जो कि 1000 वर्ड का होता है, उससे भी कम का होता है। तो बहुत ही सारे लोग जो है पोस्ट लिखने में क्या करते हैं कि पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहला होता है कि ब्लॉग को क्रिएट करना पड़ता है, एक बढ़िया सा ब्लॉग का नाम देना पड़ता है, टाइटल देना पड़ता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारा जो है सेटिंग भी करना पड़ता है। उसके बाद ब्लॉग को डिजाइन करने के बाद ब्लॉग में पोस्ट लिखा जाता है। बाकी ब्लॉग में जो पोस्ट लिखा जाता है तो आपको जो है 35 पोस्ट 50 पोस्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल एडसेंस का ऐड चल रहा है, और एक ऐड जो है नीचे की ओर चल रहा है। तो यहाँ पे मेहनत होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी दिशा में मेहनत करते हो तो आपको जो है फल जरूर मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही सारे लोग करते क्या है कि मेहनत थोड़ा बहुत करते हैं और उसके बाद जो है अर्निंग के पीछे लग जाते हैं। दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉगर जो है ये कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, ये जो है बिजनेस है, ठीक है। आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से ग्रो करना चाहते हो, किस प्रकार से पैसे कमाना चाहते हो, कितना पैसे कमाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे ये बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग जितना मेहनत करेगा उतना रुपये कमाएगा, जिस हिसाब से कमाना चाहेगा उस हिसाब से कमाएगा। अब ब्लॉगर पे होता क्या है कि अगर आपने 100 पोस्ट लिख दिया तो यहाँ पे अगर आपके ब्लॉगर पे ट्रैफिक आने लगा तो ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस के थ्रू ही आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे जो है आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो, और मैं आपको बता दूं तो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे गूगल एडसेंस के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। अगर और भी कोई एड नेटवर्क है तो उसका एड लगा के यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। यानी 4-4 5-5 प्रकार से जो है अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि बहुत ही सारे लोग जो है पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट के तो पैसे मिलते नहीं है। ये तो हो गया एक ब्लॉगर पे ट्रैफिक लाने का जरिया। बाकी यहाँ पे गूगल एडसेंस का जो अप्रूवल मिलता है तो इस ऐड पे जो क्लिक होता है तो इसकी अर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन बहुत ही सारे लोग जो है दिमाग लगा के करते क्या है कि पोस्ट जो लिखते हैं तो उसका भी पैसे मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं तो यहाँ अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए पैसे मिलते हैं। अगर कोई सा आप पोस्ट लिखते हो, ठीक है, और कोई सा अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, आपने उस पे पोस्ट लिखा, ठीक है, और उसी प्रोडक्ट का लिंक भी डाल दिया कि इस प्रोडक्ट का लिंक जो है नीचे है, उस पे क्लिक करके आप जो है खरीद सकते हो। तो वहां पे क्या हुआ कि लिंक पे जो क्लिक करेगा और प्रोडक्ट को जो खरीदेगा तो उससे भी अर्निंग हुआ। और यहाँ पे होता क्या है कि गूगल एडसेंस का जो ऐड चलता रहता है तो इससे भी अर्निंग होता है। बाकी स्पॉन्सरशिप की बात कर दूं कि
अगर आपके ब्लॉगर पे ट्रैफिक आने लगता है तो होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लोग जो है आपको स्पॉन्सरशिप देने लगते हैं। तो स्पॉन्सरशिप आता कैसे है, तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाता है प्राइवेसी पॉलिसी का बटन और कॉन्टेक्ट अस का, अबाउट अस का। तो कोई भी स्पॉन्सरशिप जो देता है तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कॉन्टेक्ट अस पर। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट आपसे करेंगे तो यहाँ पे जीमेल आईडी उनको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे आपके अबाउट अस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अबाउट अस को देखेंगे और यहाँ से उनको ये पता चलेगा, देख सकते हो अबाउट अस का पेज ओपन हो गया और यहाँ से उनको ये पता चलते हैं कि आप जो है अपने ब्लॉगर पे क्या क्या चीज़ दिखा रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है ब्लॉगर थीम, यूट्यूब टिप्स, ब्लॉगर टिप्स, ऐप रिव्यू, टेक न्यूज। तो बहुत ही सारे लोग करते क्या है कि अपने अपने वेबसाइट को प्रमोट करवाते हैं, जो भी वेबसाइट हो उनका किसी भी प्रकार का स्पॉन्सरशिप हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लॉगर थीम से रिलेटेड अगर उनको प्रमोट करवाना होगा तो ये वेबसाइट उनके लिए अच्छा है। यूट्यूब टिप्स का अगर कोई सा भी जैसे कीवर्ड टूल हो गया, ऐप हो गया, अगर उनको जो है प्रमोट करवाना होगा तो इस वेबसाइट पे प्रमोट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है खास करके ब्लॉगर थीम से ही रिलेटेड यूजर है और यूट्यूब टिप्स से ही रिलेटेड यूजर है और ब्लॉगर टिप्स से ही रिलेटेड है। बाकी ऐप रिव्यू से ही रिलेटेड इस पे यूजर है। टेक न्यूज भी इसमें डालता हूँ तो इससे भी रिलेटेड यहाँ पे क्या है, हमारे वेबसाइट पे यूजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को प्रमोट करवाया जाए तो उन पे जो है ज़्यादा क्लिक होगा और क्या होगा कि उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक जाएगा। तो यहाँ पे करते क्या है कि ये जो ईमेल है इस पर क्लिक करके वो जो है हमसे कांटेक्ट करेगा तो हमारे पास जो है स्पॉन्सरशिप का जो है नोटिफिकेशन आएगा। फिर मैं उससे सवाल जवाब करूँगा कि हाँ जी कितना रेट देना चाहते हो, इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारा चीज़ जो है ईमेल पे बात होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने ब्लॉगर पे सबसे पहले ट्रैफिक लाने में कामयाब हो गए तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग भी सही से काम करोगे तो आप लोग भी अर्निंग कर पाओगे। बाकी मैं आपको बता दूं तो ब्लॉगर से जो है लोग लाखों रुपए कमाते हैं अपने अपने माइंड का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं है। इसमें आपको जो है कोई कहने के लिए नहीं आएगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर कोई जोर दबाव भी नहीं होता है। आपको अपना दिमाग लगा के आपको ग्रो करना है, अपने ब्लॉगर पे ट्रैफिक लेके आना है, उसके बाद अर्निंग करोगे तो आपकी होगी। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से होता है। हाँ, नौकरी जो होता है, नौकरी में आपके ऊपर कोई दबाव दे सकता है कि क्यों नहीं काम कर रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर एक दिन भी छुट्टी करते हो तो आपका जो है पैसे कट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप ब्लॉगर पे पोस्ट लिखते हो ना तो पोस्ट जो डला रहता है ना, तो आप जो है सोए भी रहते हो ना तो वो पोस्ट जो रैंक होता रहता है तो आपकी अर्निंग बनती रहती है। यहाँ पे इस तरीके से है। तो ये जो है बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करो, पहले अपने ब्लॉगर पे जो है ट्रैफिक लेके आओ। बाकी यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं है, यहाँ से लोग जो है लाखों रुपए कमाते हैं और जितना मेहनत करोगे उतने रुपए कमाओगे। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे ये कोई सीमा नहीं है कि आप जो है इतने तक कमा सकते हो। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।